कितने दिन तक जीवित रह सकते हो? कितने दिन का उपवास कर सकते हो लगातार? किया है कभी किसी ने दशलक्षण धर्म पर्युषण पर्व में किए? कितने उपवास? बहुत सारे लोग 10 लाख नहीं करते, 10-10 उपवास कर लेते करते ना, निर्जल उपवास करते 10 दिन तक, नॉट इवन ए सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर, एक बूंद का पानी की एक बूंद भी नहीं लेते। ऐसे भी हैं कुछ लोग, ऐसे हैं कि महीने महीने भर तक नहीं भी खाएं जी जाते हैं। पानी ना मिले तो कितने दिन तक जीवित रह सकते? कितने दिन तक? बॉडी को पानी नहीं दिया जाए, निकाल देंगे कुछ दिन, आराम से निकल जाएंगे। और वो ऑक्सीजन ना मिले तो कितने दिन तक? कितने दिन तक कौन हमें बताएगा? घंटों? अच्छा, कितने घंटों तक? कितने मिनट्स तक? चलो ठीक है, विदाउट ऑक्सीजन कितने मिनट तक हम सरवाइव कर सकते हैं? महाराज जी वैसे सरवाइव नहीं कर सकते, विद इन सेकेंड्स ही वो हो जाता है। हाँ, अगर थोड़े लाउडली विद इन सेकेंड्स ही सब कुछ खत्म हो जाता है। अच्छा, कुछ लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं तो कुछ मिनट तक हाँ, श्वास नहीं भी ले तो मैनेज कर सकते हैं। वो एक्सरसाइज वो अंदर से कैपेबिलिटी जनरेट कर लेते जिसकी हैं। प्रैक्टिस चलती है, धारणा चलती है। तो हम भोजन के बिना बहुत दिन तक जी सकते हैं, महीनों तक जी सकते हैं, पानी के बिना भी जी सकते हैं, लेकिन ऑक्सीजन के बिना ज़्यादा नहीं। अब पैशन कैसा होना चाहिए? अब हम मेन पॉइंट में आ रहे हैं। कैसा होना चाहिए जुनून? उसके बिना वो जी ही ना पाए, हमेशा 24 घंटे। एक बात कुछ दिन पहले हमने बोली थी, एक सूत्र दिया है शास्त्रों में, जो सूत्र है पैशन का, तद्ब्रूया तत्परान पृच्छे तदिच्छे तत्परो भवेत्। 4 बातें हैं उसमें, यदि कुछ पाना चाहते हो, जैन शास्त्रों में लिखा है। तद्ब्रूयात, किसकी बात है? ये हमारी बात नहीं है, हजारों साल पहले आचार्यों की बात है। वही बोले। तत्परान पृच्छेत, दूसरों से वही पूछें। तदिच्छेत, उसी की इच्छा करें। तत्परो भवेत, तत्पर यानी उसमय हो जाए, तन्मय हो जाए, वह हमारी श्वास श्वास में समाहित हो जाए। जैसे खून पूरे शरीर में फैला हुआ होता है, ऊपर से लेकर नीचे, टॉप से लेकर बॉटम तक, बॉडी के हर हिस्से में ब्लड सप्लाई रहता है। वो ऑक्सीजन पूरी बॉडी में समाहित रहती है। अथवा गुलाब का फूल देखा है? सुगंधी कहाँ रहती है गुलाब के फूल में? कौन हमें बताएगा? देखा है ना गुलाब का फूल, देखा? स्मेल जो आती है, सुगंधी आती, कहाँ से आती है? कौन से पोर्शन से सुगंधी आती गुलाब में? पेटल्स में से। पेटल में। और पेटल्स में से आती है? पेटल्स के हर कतरे से आती है, पर्टिकुलर एक पोर्शन से नहीं आएगी। तो जैसे वो गंध फूल में समाहित होती है, जैसे तिल में तेल कहाँ रहता है? एक बहुत अच्छा भजन गाते हैं लोग, जैसे तिल्ली में तेल समाया, जैसे फूलों में गंध समाई, जैसे मेहंदी में रंग समाया। मेहंदी लगाइए कभी? अच्छा, मेहंदी में रंग कहाँ रहता है? कौन से पोर्शन में रहता है? कभी देखा है? नहीं देखा?
जैसे गन्ने में रस है समाया, अथवा जैसे शक्कर में मिठास समाई रहती है। अथवा आपने सपोज लड्डू खाया है, तो लड्डू मीठा कहाँ से रहता है? अपर फेज में, इनर साइड, लोअर साइड, कहाँ पर रस में मिठास रहती है? बता सकते कहाँ रहती मिठास लड्डू की? कहाँ रहती? पूरे लड्डू जो स्वीटनेस उसकी है तो कहाँ? एक पर्टिकुलर पोर्शन में स्वीटनेस रहती? पूरे में, पूरे में, एक एक कण में। तो जैसे वो स्वीटनेस, वो मिठास एक एक कण में समाहित रहती है, जब वैसा ही पैशन हमारे एक एक कण में समाहित हो जाए तो जो आप चाहते हो वो मिल जाएगा। जो भी आप चाहते हो लाइफ में, आप भगवान को चाहोगे तो भगवान भी मिल जाएंगे। अब गुरु ने कहा तुम सिर्फ कह रहे हो कि बरसों से मैं भगवान को खोज रहा हूं, लेकिन तुमने खोजा ही नहीं, क्योंकि तुम्हारे कण कण में भगवान कहां सकती, वो भावना ही नहीं है कण कण में भगवान को खोजने की। अब लाइफ में कितने लोगों ने गोल सेट किया है? अब थोड़ा सा बताएं, सेट किया? आपको लगता है कि आप उसे अचीव कर लोगे? अब सेकंड क्वेश्चन, हाँ, अब कितने लोगों को लगता है जो गोल मैंने सेट किया मैं उसे अचीव कर लूंगा? 3-4 लोग हैं, इधर भी 3-4 लोग हैं। अब सब मैक्सिमम लोगों को अपने ही गोल के अचीवमेंट में डाउट होने लगा। क्यों डाउट होने लगा? हमने गोल सिर्फ अपने ब्रेन में फीड किया है, अपनी बुद्धि में फीड किया, सोचा है कि हाँ, लेकिन अपने हृदय में फीड नहीं किया, इंटरनली फीड नहीं किया। जब तक अंदर की हमारी एक एक वो फीलिंग उस रूप नहीं होगी तब तक हम उसे अचीव नहीं कर पाएंगे। इस बात को समझना। चाहे आपको भगवान पाना हो, चाहे भगवान की खोज कर रहे हो, चाहे आप संसार की खोज कर रहे हो। अब देखना, जो शराबी होता है ना, उसका पैशन देखना कैसा गजब का रहता है। सीखना तो शराबी से सीखो, चलो ठीक है हम कह रहे हैं, शराबी से भी सीख सकते हैं हम, सीख सकते हैं। शराब पीना मत सीख लेना, नहीं तो उल्टा पड़ जाएगी। हाँ, नहीं तो आप कहोगे महाराज जी कह रहे हैं शराबी से सीखो, तो बोले शराबी क्या सिखाएगा? हाँ, कौन सी ब्रांड की लेना है, इंग्लिश लेना है कि ऐसी लोकल लेना है, कब लेना है, कितने टाइम लेना है, कहाँ से मिलती है। नहीं तो आज का ज़माना बड़ा आ जाएगा, हम कहे कुछ और रहे हैं और वो कहीं पहुँच और जाएंगे। नहीं तो क्लास के बाद बोलेंगे हाँ अब महाराज जी ने परमिशन दे दी, बोले क्यों? अच्छा, हम जो कह रहे हैं उससे आप क्या लेकर के जाओगे? बिल्कुल होता है, बिल्कुल ऐसा होता है। एक संस्मरण सुनाते, बहुत अच्छी घटना, पूज्य सुधा सागर महाराज जी। हाँ, सुनना बड़ी गजब की चीज है। वो महाराज जी हमेशा प्रवचन करते थे, एक व्यक्ति उनके प्रवचन में हमेशा आगे आकर के बैठ जाता था और लगातार 1 महीने तक आगे आकर के बैठता, सबसे पहले वही आता था और कोई नहीं आता था। और जब तक प्रवचन करते रहते थे उस हर बात को बहुत अच्छे, बहुत ध्यान से सुनता और एकदम गर्दन हिलाता, बिल्कुल सही सही सही। तो महाराज जी के मन में बैठ गई, सही यदि कोई समझने वाला व्यक्ति है तो कौन है? बोले आज तक मैंने ऐसा व्यक्ति नहीं देखा जो इतना सिंसियर। आप लोगों की इतनी सिंसियरिटी है, इतनी सिंसियरिटी है। आप लोग क्लास, कुछ लोग हैं क्लास शुरू होने के बाद आते हैं, है ना? कुछ लोग बिफोर टाइम आ जाते हैं, कुछ लोग आफ्टर टाइम आते हैं, और कुछ लोग तो जब लास्ट मंगलाचरण होता है 3 टाइप के मंगलाचरण होते हैं, क्यों वासु, है ना? कुछ इनिशियल मंगलाचरण में आ जाते हैं, स्टार्ट होना हो, कुछ मिड टाइम में, आज मिड टर्म में आ जाएंगे, फिर कुछ लास्ट मोमेंट। तो वो इतना सिंसियर था, महाराज जी के आने के पहले ही बैठ जाता था और बहुत अच्छे से सुनता था। बोले इससे बड़ा अच्छा श्रावक आज तक मैंने नहीं देखा। बोले वर्षों निकल गए, मुझे जिंदगी निकल गई,
लोग सुनते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, प्रश्न भी करते हैं, क्वेश्चंस भी करते हैं, डाउट, लेकिन इतना सिंसियर व्यक्ति आज तक मैंने नहीं देखा। 1 महीने हो गए, फिर 1 महीने के बाद वो श्रावक आके महाराज जी से बोलता है, महाराज जी एक मेरे मन में प्रश्न है। बोले कौन सा क्वेश्चन है? बोले पूछो पूछो, मैं यही तो चाह रहा था, तुम कुछ पूछो, इतने अच्छे से तुम सुनते हैं। बोले मैं देख रहा हूँ 20 दिन से आप अपने प्रवचन में एक बात बोल ही नहीं रहे। बोले कौन सी बात? बोले कुछ नंबर आप बोल ही नहीं रहे। बोले जब आप पहले दिन आए थे तो आपने कहा था रत्नत्रय में 3 गुण होते हैं, जब आपने कहा था तो 7 तत्व होते हैं, फिर एक दिन आपने कहा था 10 धर्म होते हैं। तो मैं 20 दिन, लास्ट 20 दिन हो गए, आपने कोई डिजिट बोली ही नहीं। बोले डिजिट नहीं बोली मतलब? बोले अंक नहीं बोला? बोले हाँ। बोले जब आपने रत्नत्रय के 3 अंक बोले थे तो मैंने 3 नंबर पे सट्टा लगाया, पूरा खुल गई, लॉटरी खुल गई। फिर आपने जिस दिन 7 तत्व बोले थे तो मैंने 7 नंबर में जाके लगा दिया, पूरा खुल गया मेरे को। जिस दिन आपने 10 नंबर बोला था तो 10 नंबर में लगा दिया, लेकिन 20 दिन हो गए आपने कोई नंबर ही नहीं बोला। समझ में आ रही? समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? तो कुछ लोग हैं सुनते तो हैं लेकिन उसमें से क्या ग्रास्प करेंगे? माइक से बोलना। मतलब की बात। मतलब की बात? कौन सी मतलब की बात? अपने मतलब की बात। तो हमने बोला है सीखना है तो शराबी से सीख लो, तो आप क्या सीख करके जाओगे? हाँ, आप लोगों को क्या सीखोगे? महाराज जी ने क्या कहा है? शराबी से सीखना चाहिए। तो क्या फिर ड्रिंक करना? नहीं, हम ये नहीं कह रहे उल्टा मत ले जाना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। यदि सीखना है तो जुनून कैसा होना चाहिए उससे सीखना। वो सब कुछ तैयार होता, करने को तैयार हो जाता। वो गटर में भी गिर जाएगा नाली में भी गिर जाएगा, हो जाता है कि नहीं? कभी देखा है? जो हैवी ड्रिंकर होते हैं, जिनके दिन की शुरुआत ही मॉर्निंग टी से नहीं होती है। मॉर्निंग टी से नहीं होती, किससे होती है? कौन से? क्वार्टर से, कॉकटेल से? किससे होती? किससे होती? कौन हमें बताएगा? उसी से होती है। तो ऐसे लोग हैं कब गटर में पड़ जाए, गिर जाए, उन्हें खुद पता नहीं है। गटर में गिर रहे हैं, एक डॉग आता है, पैर ऊपर करता है और क्या करके चले जाता है। नहीं देखा ऐसे? देखा हुआ कि नहीं? जब भी वो कुत्ता आता है, पैर ऊपर करता है, फिर क्या करता है? तो भी अच्छा लगता है। तो ऐसा जुनून है कि उसके बिना उसे कुछ सूझता नहीं है। तो कितने लोगों के मन में ऐसा जुनून, ऐसा पैशन है? अब हमें बताना, कितने लोगों के मन में ऐसा पैशन है? अल्कोहल के प्रति नहीं बोल रहे, किसके प्रति कह रहे हैं? अपने गोल के प्रति है? नहीं है? अब थोड़ा हाथ खड़े खड़े जिनके भीतर ऐसा पैशन है। कोई तो हाथ खड़े कर दे, हम देखना चाहते हैं ऐसे व्यक्ति को, है ऐसा पैशन? क्या करने को तैयार हो जाओगे अपने पैशन के प्रति? अपनी जान भी देने को तैयार हो जाओगे? मरने के लिए भी तैयार हो जाओगे? सब कुछ छोड़ने के लिए भी तैयार हो जाओगे? वो ना मिले तो ना खाना, ना पीना, ना सोना, ना उठना, ना बैठना, ना वो। हमने जो गोल बनाया है जब तक अचीव नहीं करेंगे, अब एक होता है लॉन्ग लाइफ का गोल, अब उसको अचीव करने के लिए शॉर्ट टर्म गोल बनाए जाते हैं, उसको अचीव करने के लिए और शॉर्ट टर्म गोल बनाए जाते हैं, उसको अचीव करने के लिए फिर डेली का एक टारगेट होता है ना। क्योंकि जब तक वो डेली के शॉर्ट टर्म टारगेट को अचीव नहीं करेगा तो लॉन्ग टर्म टारगेट को अचीव नहीं कर सकता। तो जो ऐसा पैशन लेकर के चलता है वह कभी कल पर नहीं टालता। कल पर टालेगा वो? बिल्कुल नहीं टालेगा कल पर। प्राय सभी लोग कल पर टाल देते हैं। जब भी कुछ करने की बात होती है, स्टडी करने की बात है, तब टारगेट तो है इतना सा सिलेबस कंप्लीट करना है, टाइम टेबल, अकॉर्डिंग टू टाइम टेबल इतना सिलेबस कंप्लीट करना, बाकी तो अपन कल कर लेंगे। तो जो सिंसियर होता है, सीरियसली अचीव करना चाहता है, जिसके भीतर ऐसा पैशन होता है,
वह किस प्रकार से चलता है, वो हर टारगेट को टाइम टू टाइम अचीव करेगा, क्योंकि इसके बगैर वो जी नहीं पाएगा। समझ में आ रही बात? नहीं समझ में आ रही? नहीं आ रही? 24 घंटा आपको अपना गोल दिख रहा है जिंदगी में जो पाना चाहते हैं? नहीं दिख रहा? तो आचार्य भगवान क्या कहते हैं? वही हम बोले, वही हम पूछे, उसकी हम इच्छा करें, उस रूप हम हो जाएं जैसे वो तिल्ली में तेल समाहित हो जाता, वो फूलों में सुगंधी भर जाती है, वो शक्कर में मिठास, गन्ने में वो रस समाहित हो जाता है, अथवा वो मेहंदी में वो रंग होता है, अथवा वो बादल में पानी समाहित होता है। ऐसा भजन गाते हैं आप लोग, कर लोगे ऐसा जिंदगी में? कर पाओगे ऐसा? कितने लोग कर पाएंगे? ठीक है, अच्छा अब आप पूछ रहे हैं, ठीक है अभी तक नहीं हुआ, अब फ्यूचर में कर पाओगे? अब तो हाथ खड़े कर सकते हैं। मोस्टली अभी भी नहीं कर पाएंगे, कह रहे हैं कि नहीं हमारे बस की बात नहीं है। नहीं है ना? पॉसिबल नहीं है हमारे लिए, नहीं है। माइक से बोलना, आवाज नहीं आ रही। वो गोल के प्रति इतनी सीरियसनेस कहाँ से लाए, मतलब कैसे आएगी? अब जो रियली अपना गोल सेट कर रहा है, जो सही में भगवान को खोज रहा है, वही ला पाएगा। बाकी सब ऊपर ऊपर के गोल है, बिल्कुल फैक्ट बता रहा है। बाकी सब जो हम कहते हैं कि हमें ये चाहिए, मुझे ये बनना है, मुझे इतना बिजनेस करना है। हाँ, एक क्वेश्चन और आया था, महाराज जी आप सिर्फ स्टूडेंट की बात करते हैं, हम बिजनेसमैन भी, तो हमारी भी तो बात किया करो कुछ, आखिर हमारे भी प्रॉब्लम्स रहते हैं हमें क्या करना? ठीक है, यदि आपने सेट किया है वो बिजनेस का, अथवा चाहे धर्म की बात हो, चाहे अच्छी कोई बात हो, जो अंदर से चाहेगा वो तो कर लेगा, और जो नहीं चाहेगा वो सिर्फ फॉर्मेलिटीज कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। मोस्ट ऑफ द पीपल हियर दे डू द फॉर्मेलिटीज ओनली, हर फील्ड में, चाहे अपनी लाइफ हो, चाहे वो धर्म का फील्ड हो, चाहे बिजनेस की बात हो, चाहे जॉब की बात हो, चाहे स्टडी की बात हो, चाहे अच्छी जिंदगी जीने की बात हो, सब बहुत फॉर्मल, ऊपर ऊपर, डेप्थ में तो वो उतरा ही नहीं है, अंदर से कोई चाहता ही नहीं है। सही सही बताना, अंदर से चाहते हो? चाहते हो? अब बोलना थोड़ा। महाराज जी अभी तो गोल ढूंढना है अभी तो गोल ढूंढना ठीक है, जब भी ढूंढना है ढूंढ लेना, लेकिन वो अचीव कैसे होगा? जब हम उसके लिए मरने को भी तैयार हो जाएंगे, हमारा रोम वही डिमांड करे, हमारी बॉडी का हर पार्ट वही डिमांड करे, हमारा मन का हर कोना वही डिमांड करे, हमारे भीतर में बस वही समाहित हो जाए, तो फिर नो वन कैन स्टॉप अस। फिर दुनिया में कोई ताकत नहीं है जो हमें रोक दे। हम कह रहे हैं कोई ताकत नहीं, रोक ही नहीं सकती। महाराज जी जब भी हम ऐसा पैशन सेट करते हैं तो आसपास खुद के ही माता पिता ही कहते हैं कि तू पागल मत हो जाइयो। अरे बिना पागल बने तो जिंदगी में कुछ नहीं मिलता, इस बात को भी समझना। यदि कुछ पाना है तो पागलपन होना ही पड़ेगा, बिना पागलपन आए कुछ नहीं होता। ये पागल ही व्यक्ति हो इतना कर सकता है। हो सकता है दुनिया की दृष्टि में हम पागल हो जाए, पर वो तो पागल नहीं है, वो तो अपने सिर्फ गोल को देख रहा है। अर्जुन को क्या दिख रहा था? अर्जुन को क्या दिख रहा था? सुनिए स्टोरी। क्या दिख रहा था? अपना पिन पॉइंट, जो पिन पॉइंट था, सिर्फ उसके अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा था। वो पेड़ नहीं, वो फूल नहीं, वो पत्ती नहीं, वो तना नहीं, कुछ नहीं, बस एक पॉइंट नजर आ रहा था। तो जब तक वो पॉइंट हमें नजर ना आए तब तक कुछ नहीं होगा। इजी नहीं है लाइफ में, और डिफिकल्ट भी नहीं है। सरल नहीं है तो कठिन भी नहीं है, सिर्फ हमारी सोच का अंतर है, हम कैसे उसे अचीव करना चाहते हैं। तो जो व्यक्ति सीरियसली लेगा वो तो कर जाएगा, अब नहीं है तो फिर कोई कंप्लेंट भी नहीं होना चाहिए आप लोगों को कि देखो हम सोच रहे हैं लेकिन हमें मिलता नहीं है। बहुत सारे लोग फिर कहते हैं खूब मेहनत करें हमने कुछ पाया ही नहीं।
न जाने कितने साल निकाल दिए, लेकिन सक्सेस मिली ही नहीं। हमारा भाग्य खराब है, फिर क्या बोलते हैं, अब हमारे कर्म ही ऐसे हैं, हाथ की रेखा ही ऐसी है, वो कुंडली में ऐसे ही लिखा है, मेरा जन्म ही ऐसी ग्रह नक्षत्र में हुआ है कि कुछ मिलेगा ही नहीं। फिर वो भाग्य को कोसने लगता है ना। भाग्य भी होता है, हम डिनाई नहीं कर रहे हैं, पर उसका वेटेज बहुत कम है। किसका वेटेज ज़्यादा है? अपनी मेहनत का नहीं, अपनी सोच का वेटेज ज़्यादा है। हम कितने जुनून को लेकर के कर रहे हैं, सब उस पर डिपेंड करता है। समय टाइम हो रहा है आपका। हाँ, किसी के डाउट्स हैं किसी के? महाराज जी, हाँ, क्या जीवन में कोई ना कोई गोल होना ज़रूरी है? क्या हम उसे सही ढंग से सिर्फ जीवन जी लें काफ़ी नहीं होता? ट्रेन में इंजन ना हो अथवा वो ड्राइवर ना हो, चल तो जाएगी ट्रेन, कहाँ पहुँचेगी? हमारी लाइफ में यदि गोल नहीं तो हम दूसरों के गोल को अचीव करने की कोशिश करेंगे। हमारी ज़िंदगी में कुछ सोच नहीं तो हम दूसरों की सोच के अनुसार चल लेंगे। फिर उसको देख करके हम अपने आप को बनाने की कोशिश करेंगे, हाँ वो ऐसा है तो ठीक है, मैं भी ऐसा कर लेता हूँ, मैं भी ऐसा कर लेती हूँ। नहीं होना, क्या होगा बताओ? इफ यू डोंट हैव योर गोल, यू डूम टू अचीव अदर गोल। होता है सही है, आप दूसरे के गोल को ही अचीव करने की कोशिश करोगे, और उसको अचीव करने के लिए वो जुनून, पैशन पैदा करना। हो जाएगा? सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, याद रखो, छोड़ना पड़ेगा नहीं, बस उसे से वही दिखता है तो अपने आप ही सारी चीज छूट ही जाती है, छूट जाती है ना। शराबी के लिए परिवार भी छूट जाता है, बिजनेस भी छूट जाता है, सर्विस भी छूट जाती है, रिलेटिव्स भी छूट जाते हैं, भोजन पानी भी छूट जाता है, खाना पीना भी छूट जाता है। तो बन सकते हो शराबी जैसे? बन सकते हो शराबी जैसे? बन सकते हो उस व्यक्ति जैसे, जैसे वो गुरु ने समझाया कि नहीं, जब तक तुम्हारा कतरा कतरा वो ऑक्सीजन की डिमांड नहीं करेगा, जैसे वो कर रहा था, यानी भगवान की डिमांड नहीं करेगा, तब तक भगवान को नहीं पाओगे। कहाँ खोज रहे हैं भगवान को? मन में नहीं, अब नहीं खोज रहे भगवान को मन में। चलो, और किसी का कोई डाउट है? और कोई डाउट नहीं है? अभी एक क्वेश्चन है आपका, फियर ऑफ मिसिंग आउट, हाँ उसको भी देखना है। और कौन से क्वेश्चन है? अब कल एक्सरसाइज दी थी हमने, एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। अब अल्टीमेटली अपना गोल क्या है? अब प्रैक्टिकल वे ऑफ लाइफ इस क्लास को कंडक्ट करने का गोल क्या है? फिलॉसफी तो अपन समझ लें। सिर्फ पैसा कमाना, सिर्फ अपनी मटेरियलिस्टिक गोल को अचीव करना, ये है? नहीं, इसका गोल है, इसका एम है कि लाइफ सबकी बहुत अच्छी हो। अब हम बता रहे हैं, यदि हम भी यही सिखाने लगे और दुनिया में बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स होते, वो भी सिखाते, उनमें और हम में क्या डिफरेंस रह जाएगा? तो हमारा गोल, हमारा एम ये नहीं है कि आप अपने उस मटेरियलिस्टिक गोल को अचीव कर लो, आपको जॉब मिल जाए, आपकी शादी अच्छी जगह हो जाए, आपका बिजनेस अच्छा सेट हो जाए, आपके पास ये आ जाए वो आ जाए। नहीं, हमारा एम जो है लाइफ सबकी बहुत अच्छी हो, बैलेंस्ड हो। उस गोल को यदि अचीव करना चाहते हो, लाइफ में सेटिस्फैक्शन मिले, एक आनंद मिले, खुशी रहे, लगे कि नहीं जिंदगी में हम बहुत आनंद से रह रहे हैं, हमें देख करके लोग ये कहें कि नहीं लाइफ हो तो इसके जैसी हो, इसकी लाइफ में कुछ वीक पॉइंट्स ही नहीं है, कुछ व्यसन ही नहीं, कुछ गलत करता ही नहीं, कितने अच्छे से रहता है। तो ये एम है, और ये एम कैसे अचीव होगा जानते हो? जब तक हम अपने उन वीक पॉइंट्स को दूर नहीं करेंगे। और वो कैसे दूर होंगे? जब तक हमारे भीतर जो गलत भरा हुआ है उसको हम निकाल करके फेंकेंगे नहीं। यानी अंदर जो भी कचरा भरा हुआ, जब तक वो नहीं निकलेगा तब तक हम शुद्ध नहीं होंगे। और वो कैसे निकलता है? अंदर की जो फीलिंग्स हैं,
जो हमने गलतियां कर दी हैं, जब तक हम उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक हम सही नहीं हो सकते। तो हमारी लाइफ में, मुनियों की लाइफ में आता है एक प्रतिक्रमण, यानी अपने अपराधों को स्वीकारना, धिक्कारना और एक संकल्प लेना कि फ्यूचर में उसे नहीं करेंगे। तब हमारी लाइफ में इंप्रूवमेंट होता है, लाइफ अच्छी बनती है। ऐसे आप लोगों से कहना है, यदि आप चाहते हो कि आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी रहे, आनंद में रहे, तो वो कैसे पॉसिबल होगा? जो हमने किया है पास्ट लाइफ में उसे हम स्वीकारें, एक्सेप्ट करें, और एक्सेप्ट करने के पश्चात एक संकल्प को लेनी, नहीं फ्यूचर में अब इसे हम नहीं करेंगे। उसके लिए अपनी इस प्रायश्चित की जब तक भावना से नहीं भरेंगे तब तक हम शुद्ध नहीं हो सकते। पैर में घाव हो जाता है तो उसकी पहले मवाद निकाल करके फेंकी जाती है, तब उसमें ऑइंटमेंट लगाया जाता है। ऐसे ही बहुत सबके भीतर ऐसा बहुत कुछ भरा हुआ है, जब तक वो नहीं निकलेगा, ये कितने भी लेक्चर्स दे दिए जाए, कितनी भी स्पीच सुन लो आप, कितने भी प्रवचन सुन लो, कितना भी पढ़ लो, ये सब ऑइंटमेंट की भांति हैं, वो इफेक्टिव नहीं होगी। वो कब इफेक्टिव होंगी? जब अंदर की वो मवाद दूर होगी, अंदर का कचरा दूर होगा। तो एक्सरसाइज आप को दे रहे हैं, जिन लोगों ने नहीं समझा था, कौन सी एक्सरसाइज है? पेपर में सबको लिख करके आना है, कॉन्फिडेंशियल रहेगा वो पेपर, लीक नहीं होगा। जो जो मिस्टेक्स हमने पास्ट लाइफ में की हैं, जो जो भी गलतियां की हैं, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, जो जो भी किया उसे हम एक्सेप्ट करें, और वैसे एक्सेप्ट कर लिया और संकल्प लिया तो समझना हमारे अंदर का कचरा निकल गया, दूर हो गया। फिर देखना आपकी लाइफ में कैसा आनंद आता है। समझ में आया? नहीं समझ में आया? जो लास्ट में बैठे हैं, लास्ट रो में बैठे हैं, कौन सी एक्सरसाइज करना है? कौन क्लियर करेगा? हाँ हाँ, आप ही बोल दो, आप ही बोल दो। कि अपने अंदर की जो भी हमने पास्ट में कुछ भी बुरा किया हो, हाँ। वो सारा लिखना है, वो सब बाहर निकालना है, हाँ, ताकि हम अंदर से थोड़ा लाइट फील करें। हो जाएगा? कर पाओगे? बताओ। महाराज जी लिख तो देंगे, पर वही डर रहेगा कि कोई पढ़ना नहीं। नहीं नहीं, उसे लीक नहीं करेंगे, वो तो कॉन्फिडेंस बस आप ही को मिल जाएगी, वो शीट कोई डिस्क्लोज में थोड़ी करेंगे। उससे सबसे ज़्यादा बेनिफिट होता है, हम अंदर से बहुत निर्मल बनते हैं। देखना, अंदर से बहुत अच्छे हो जाते हैं। वो मन का जब तक भार निकलता नहीं है ना, क्योंकि वो भीतर रहेगा तो व्यक्ति को वही डिप्रेशन की लेवल तक लेकर के चला जाता है। वो अंदर ही अंदर से पिंच करते रहता है, अंदर ही अंदर उसे स्ट्राइक करते रहता है, उसे निकालना। जब हम लोगों के लिए भी कहा है, जब संलेखना होती है ना साधुओं की, तो अंदर के सारे दुर्भावों को निकाल करके फेंकना पड़ता है, अपने गुरु को बताना पड़ता है, तब वो हल्का होता है, फिर उसका संलेखना पूर्वक मरण अच्छा होता है। समझ रहे हैं नहीं? और रही बात पैशन की, तो पैशन तो मरने के लिए भी चाहिए। मारणांत किम संलेखना जोशिता, बोले संलेखना करने के लिए, समाधि मरण के लिए भी क्या जोशिता शब्द का उपयोग है, यानी जोश पूर्वक, होश पूर्वक, उत्साह पूर्वक, तब होती है संलेखना। तो दुनिया में हर कार्य के लिए वो पैशन की आवश्यकता होती है। समझ रहे हो? नहीं समझ रहे हैं तो कितने लोग कर सकते हैं इस एक्सरसाइज को? बच्चों में तो थोड़ा सा और ज़्यादा फियर है, क्यों घबरा रहे हो? जब किया है तो डरना क्या, पाप किया है तो डरना क्या, उसको स्वीकारो ना। चलो ठीक है, मंगल भावना। हाँ क्वेश्चन है। महाराज श्री आशुजन छिपिटोला से चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए उनकी शंका, महाराज जी हमारा धर्म हमें जीवन में संतुष्ट रहने की प्रेरणा देता है कि हमें अपना जीवन बहुत ही सादगी और मार्मिक तरीके से जीना चाहिए, लेकिन वही एक सच्चाई यह भी है कि जहाँ जीवन में संतुष्टि आ गई वहीं विकास रुक जाता है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है। बोले संतोष रख लेंगे तो हम जीवन में आगे कहाँ बढ़ेंगे, और आगे नहीं बढ़ेंगे तो फिर बोरिंग लाइफ हो जाएगी। इस टॉपिक को कल ले लेंगे, बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और शायद
मैक्सिमम लोगों का क्वेश्चन होता है, बोले जैन धर्म तो संतोष रखना सिखाता है, हाँ और संतोष रहेगा तो फिर क्या लाइफ रह जाएगी। चलो इसके ऊपर डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। चलो आज टाइम हो गया। वाली है प्रेयर, मेरे भगवान मुझे एक बार आगाह कर दे, नहीं है? चलो ठीक है। मेरे मन में तेरे मन में, बोलो मेरे मन में तेरे मन में, सबके मन में हो, सबके मन में हो, वैर न होवे पाप न होवे, बैर न होवे पाप। ये फोल्डर सबके पास हो जाएगा, मोबाइल में हो होवे। गया। भाव क्षमा के हूँ, ये है नहीं फोल्डर सबके पास। भाव क्षमा के हो, मेरे मन में तेरे मन में, मेरे मन में तेरे मन में, सबके मन में हो, सबके मन में मेरा मंगल तेरा मंगल, मेरा मंगल तेरा मंगल, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, मेरा उत्तम तेरा उत्तम, मेरा उत्तम तेरा उत्तम, सबका उत्तम हो, सबका उत्तम प्रभु हो। के चरणा गुरु के चरणा, प्रभु के चरणा गुरु के चरणा, सबको शरणा हो, सबको शरणा मेरे मन में तेरे मन में, मेरे मन में तेरे मन में, सबके मन में हो, सबके मन में दुखियाराना कोई होवे, दुखियाराना कोई होवे, मन ज्योतिर्मय हो, मन ज्योतिर्मय तन हो, निरोगी मन हो निर्मल, तन निरोगी मन हो निर्मल, बोधि समाधि हो, बोधि समाधि ओम अरहम परम शांति, ओम अरहम परम शांति, ओम अरहम परम शांति। बोले चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान भगवान की आचार्य जय। भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज। महाराज की जय। बोले परम पूज मुनि श्री वीर सागर जी महाराज की। तो आप डिप्रेशन में नहीं आए। सपोज 88 से भी नीचे आ जाते हैं, 86 आ जाते हैं, हाँ तो थोड़ा चिंता का विषय है कि कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक रह गई है। जैसा मैं लास्ट ईयर था वैसा इस साल नहीं रह पाया। जो मेरे डीमेरिट्स थे वैसे ही थे कि और बढ़ गए। जब हम अपने आप से कॉम्पीट करेंगे तो हमारे पास बहुत अच्छी पॉसिबिलिटी रहेगी आगे बढ़ने की। कभी भी हम न तो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से भरेंगे ना ही सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से भरेंगे। अब देखना, अब 99 नहीं, अब आपके 99.9 आ गए, उससे आगे बढ़ गए सपोज, अब आपको एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाएगा ना। एक ऐसा कॉम्प्लेक्स वो भी लेकर डूबता है, ऐसा नहीं है। नॉट नेसेसरी कि इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स ही लेकर के डूबता है, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी लेकर के डूबता है। तो जब भी हमारे सामने कोई दूसरा रहेगा, हम कितना भी कर लें, पीछे रहेंगे तो भी प्रॉब्लम है, आगे रहेंगे तो भी प्रॉब्लम है। और जब हम अपने आप को रखेंगे अपने सामने कि मैं लास्ट ईयर कैसा था, 2 साल पहले कैसा था, क्या मैं कर सकता था, कितना मैंने अचीव किया, तो वो हमें बहुत ऊपर लेकर के जाएगा। समझ में आ रही बात? नहीं समझ में आ रही?
फॉर द गॉड से कंपैरिजन बंद कर दो दूसरों से। अब आप कहोगे कि दूसरों से कॉम्पीट नहीं करेंगे, कंपैरिजन कर, फिर हम आगे कैसे बढ़ेंगे? आज तो टाइम हो गया, इस टॉपिक को अपन कल ले लेंगे। एक पैशन के टॉपिक को भी लेना है, अच्छे से समझना है। तो आज टॉपिक समझ में आया? हाँ, क्वेश्चन? हाँ, पूछो। महाराज जी, हम तो कंपटीशन बंद कर देंगे दूसरों से, पर दूसरे जो हमसे करते हैं और बाकी सारे लोग करते हैं, फिर उनका क्या? अभी तो हमें अपनी लाइफ जीना है, पहले दूसरे हमसे कॉम्पीट कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं, उसको छोड़ दे। पहले हम अपने आप को तो संभाल लें, पहले हम अपने आप को तो जान लें, अपने पोटेंशियल को समझ लें, अपने कैलिबर को जान लें कितना है, फिर उसके अनुसार चलें। दूसरा तो बाद में समझ जाएगा। समझ में आ रही बात? नहीं समझ में आ रही? हाँ हाँ, बोलिए। महाराज जी, खुद से खुद से compete करते वक्त मोटिवेशन की सबसे ज़्यादा कमी होती है। दूसरे से compete करते वक्त मोटिवेशन बहुत होती है, हर दिन एक नई मोटिवेशन। अच्छा, हाँ, एक पॉइंट उन्होंने कहा, जब हम दूसरे से कंपैरिजन करेंगे तो हमें एक मोटिवेशन मिलेगा, और जब स्वयं है तो एक ड्रॉबैक ये उन्होंने कहा है। मोटिवेशन होना चाहिए, उसके लिए एक रोल मॉडल सिलेक्ट करना चाहिए। रोल मॉडल तो होना चाहिए लाइफ में, हम ये नहीं कह रहे कि रोल मॉडल नहीं होना चाहिए, रोल मॉडल होना चाहिए, लेकिन ऐसा रोल मॉडल हो जो आपको भीतर से ना गिराए। समझना? क्योंकि अल्टीमेटली जो भी हम लाइफ में कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं, अपने आनंद के लिए, अपने सेटिस्फेक्शन के, अपने शांति के लिए, अपने सुख के लिए, किसके लिए कर रहे हैं? रोल मॉडल होना चाहिए। रोल मॉडल का हम निषेध बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, मना नहीं है, रोल मॉडल तो लाइफ में होना ही चाहिए। कि जब तक रोल मॉडल नहीं, तो रोल मॉडल तो हमारा भी है। अच्छा श्री हमारा रोल मॉडल है, भगवान अपने रोल मॉडल है। तो रोल मॉडल तो वो रखो जो एकदम आइडियल है, एकदम आइडियल हो, वो रोल मॉडल रखना, उसको देख करके चलना हमें। जो हमारे साथ उठने बैठने वाले, उसको रोल मॉडल नहीं बनाना, नहीं तो फिर प्रॉब्लम फिर से क्रिएट होने लगेंगे। समझ रहे हो? हाँ, तो आप लोग क्या हो पहले तो बता दो। मुर्गियों की चील हो? हाँ, क्या हो? चील, मुर्गी, क्या हो? कुछ समझ ही में नहीं आ रहा है। चील कह रहे हैं, मैं भी चील बोल रहा हूँ। सब चील कह रहे थे, तुम भी चील बोल दे रहे हो। अच्छा, लेट आए थे तुम। फिर हम कहेंगे दुनिया को देख करके मत कहना, दुनिया को देख करके मत जाना। समझ रहे हो? अपनी कैलिबर को समझने की कोशिश करो, अपने आप को पहचानो तो सही, और पहचानने के पश्चात जो टाइम टेबल बनाया है वो टाइम टेबल को फॉलो भी करना है। तो अपनी बात शुरू हुई थी, टाइम टेबल फॉलो क्यों नहीं होता है, ये पॉइंट तो अभी रह गया है, अभी इसका आंसर नहीं निकला है। तो उसका आंसर आएगा उसी पैशन में, उसी जुनून में आएगा। आंसर तो है उसी के भीतर। जब तक वो भीतर से जुनून नहीं होगा, पैशन नहीं होगा, हम सोते रहेंगे, उठ करके भी सो जाएंगे। अब वो जुनून किस प्रकार से होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, इस टॉपिक को कल ले लेंगे, ठीक है, अच्छे से। क्यों मेडिटेशन वाला लेना है? हाँ, मेडिटेशन वाला लेना है। एक ये जुपिनी में ले लेंगे और देख लेंगे मेडिटेशन वाले, ये टॉपिक कल ले लेंगे, आज तो टाइम हो गया। चलें? हाँ, कितने और भी कोई डाउट्स हैं किसी के? हाँ, डाउट्स बता दो ताकि अपन डिस्कस कर सकते हैं पॉइंट्स में, अथवा ऑनलाइन किसी के डाउट्स हैं तो वो भी भेज देना, क्वेश्चन हो तो। हेलो महाराज, श्री अक्षिता जैन सरदना से चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए उनकी शंका है महाराज जी, हम अपने गोल के प्रति सेल्फ कॉन्फिडेंस डिटेक्शन कैसे बढ़ा सकते हैं, कृपया मार्गदर्शन। अच्छा, वो बोल रहे हैं कॉन्फिडेंस लेवल कैसे हम इंक्रीज करें। इसी टॉपिक को अपन कल अच्छे से ले लेंगे, डिस्कस कर लेंगे। एक लाइन में इसका आंसर नहीं होगा, थोड़ा अच्छे से डिटेल में ले लेंगे, ठीक है। हाँ, आपका क्वेश्चन। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, ओवर थिंकिंग से कैसे बचे? ओवर थिंकिंग से कैसे बचे? हाँ, एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है आज की लाइफ का, ओवर थिंकिंग। शायद सभी लोग ओवर थिंकिंग करते रहते हैं। थिंकिंग तो होना चाहिए, पर एक्सेस कुछ भी नहीं होना चाहिए लाइफ में।
इस टॉपिक को भी लेना है, ओवर थिंकिंग से बचने का। और कौन से टॉपिक्स है? और कौन से डाउट है? फ्रेंकली बोल दो, कोई घबराना ही कुछ नहीं। है कोई? सोच करके आ जाना, आपके जो भी हैं, जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी लाइफ में है। फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो, मतलब कि आप कुछ FOMO। कार्य कर रहे हो तो कुछ ना कुछ कार्य छूटेगा ही आपका। अच्छा अच्छा अच्छा, फियर ऑफ मिसिंग आउट। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, इस टॉपिक को भी लेना है। अभी क्वेश्चन रख लेते हैं, इसके आंसर अपन आगे के सेशन में ले लेंगे। चलो, बहुत अच्छे से हाथ जोड़ के बहुत अच्छी भावना से अपने आप को बोलते हैं, अपने आप को मोटिवेट करने के लिए। कुछ हो या ना हो, बोलो कुछ हो, मेरा मन दुर्बल ना हो। ये फोल्डर नहीं है? दुर्बल ना हो। प्रिंट करवा लेना, सबको डिस्ट्रीब्यूट कर देना। इसकी पीडीएफ है? मोबाइल है आप लोगों के पास? मोबाइल लाए हो तो उसमें पीडीएफ निकाल, खोलो, इस सर्कुलेट कर दो। है सब ग्रुप में है? व्हाट्सएप में आज सर्कुलेट कर देना, नहीं तो देख लेना। ग्रुप में कितने लोग ऐड हैं प्रैक्टिकल वे ऑफ लाइफ में? तो जो कल कहा था आंसर शीट, वो एवोल्यूशन शीट कर ली थी आप लोगों ने? अटेम्प्ट करे, फिलअप कर, आई नहीं आप लोगों के पास? नहीं, वो एक्सरसाइज शीट वाली नहीं, गोल वाली नहीं, एक इवोल्यूशन शीट है दूसरी। हाँ ठीक है, आज फिर से रीसेंड कर देना, रिसर्कुलेट कर देना जो मिस हो गई हो। कुछ हो या ना हो, कुछ हो या ना हो, मेरा मन दुर्बल ना हो, मेरा मन दुर्बल ना हो। प्रेम भाव से, क्षमा भाव से, प्रेम भाव से, क्षमा भाव से, समता में मेरा स्वभाव हो, समता में मेरा स्वभाव हो। गुणी जनों के दर्शन से, गुणी जनों के दर्शन से, नित मंगल मंगल हो, नित मंगल मंगल हो। कुछ हो या ना हो, कुछ हो या ना हो, मेरे मन में भय ना हो, मेरे मन में भय ना हो, मेरे मन में डर ना हो, मेरे मन में डर ना हो। जो भी मिला है मुझको जग में, जो भी मिला है मुझको निर्मल निर्मल लगा है मन में, निर्मल निर्मल लगा है मन में। काम रहित जो, क्रोध रहित जो, काम रहित जो, क्रोध रहित जो, ऐसे गुरु की भक्ति नित हो, ऐसे गुरु की भक्ति नित हो। कुछ हो या ना हो, कुछ हो या ना हो, मन गुरु निंदक ना हो, मन गुरु निंदक ना हो, मेरा मन दुर्बल ना हो, मेरा मन दुर्बल ना हो। मोक्ष मिलेगा मिलता रहेगा, मोक्ष मोक्ष मिलेगा मिलता रहेगा, धर्म पलेगा फलता रहेगा, धर्म फलेगा फलता रहेगा। अहं
अहंकार तज कुटिल भाव तज अहंकार तज कुटिल भाव तज मन तुम सरल रहो मन तुम सरल रहो कुछ हो या ना हो कुछ हो या ना हो मेरे मन में छल ना हो मेरे मन में चलना मेरे मन में पाप ना हो मेरे मन में पाप ना हो मेरे मन में वैर ना हो मेरे मन में बैर मेरा ना हो मन दुर्बल ना हो मेरा मन दुर्बल ना हो ओम अरहम परम शांति ओम अरहम परम शांति ओम अरहम परम शांति। दोनों हाथों को रगड़ कर अपनी पूरी बॉडी से स्पर्श करें। बोलिए आचार्य परमेष्टि गुरुदेव श्री विद्यासागर सागर जी जी महाराज की जय। बोलिए परम पूज मुनि श्री वीर सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। पूज्य मुनि श्री से ऑनलाइन जुड़ने के लिए सभी लोग मोबाइल लाएं, अपने मोबाइल निकाल लीजिए। पूज्य मुनि श्री वीर सागर जी के भक्त यूट्यूब पर चैनल है, उसको सब्सक्राइब कीजिए, उसका बेल आइकन दबाइए और सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएंगे जो भी क्लासेस इस पर चलती हैं। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। PDF सर्कुलेट कर लेना प्रैक्टिकल में। और भी किसी को कोई डाउट है तो लिख करके आ जाना।